स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीएसबी एग्जाम गाइड पे। जैसे कि ये सेशन चल रहा है आपका बहुपद का चल रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है। ये मेरा चौथा क्लास है, यानी चौथा कॉन्सेप्ट है। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो में लास्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज, जो बात करेंगे चौथा कॉन्सेप्ट पे करेंगे। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उसके बाद बहुपद आपका खत्म हो जाएगा और इससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समय को वेस्ट नहीं करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, आगे का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो विभाजन एल्गोरिदम से है। किससे है? विभाजन एल्गोरिदम, यानी विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे हम क्या करते हैं कि 5 में 2 से जैसे भाग देते हैं, तो ये 2 दुना 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा? शेष बच जाएगा 1। समझना है, ये जो बचता है ये आपका क्या होता है? शेष होता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका? ये भागफल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है यहाँ पे भाज्य। ये भाज्य हो जाएगा। और ये क्या होता है आपका? भाजक। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग जानते हैं। समझिए, यहाँ पे भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस का क्या होता है? शेषफल होता है। शेष होता है, यही ना होता है। इसको आपको अच्छे से समझना है, तभी आप आगे का सवाल बना पाइएगा। ठीक है बहुत आसान। आपको लगता होगा ये बच्चा 3 या 4 क्लास में पढ़ लिए होंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन इसको बताना जरूरी है। समझिए, यहाँ पे जो मेरा शेष होता है ना, तो शेष को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर ऑफ एक्स से करते हैं। ठीक है, आर ऑफ एक्स। शेष के लिए जो होता है मेरा आर ऑफ एक्स होता है। ठीक है, जो भागफल होता है ना, भागफल के लिए हम लोग क्या दर्शाते हैं? यानी जिससे भाग देते हैं, क्वोशेंट होता है ना, क्यू ऑफ एक्स, इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, जो होता है भाज्य होता है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? इसको हम लोग दर्शाते हैं पी ऑफ एक्स। और जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं जी ऑफ एक्स। ये आना चाहिए। ठीक है, इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर, यानी पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे जी ऑफ एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स हो जाएगा, और प्लस आर ऑफ एक्स हो जाएगा। यही का है, क्या है? विभाजन। ठीक है, एल्गोरिदम का उपयोग करेंगे बहुपद में। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। सवाल इसमें किस प्रकार बनता है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सवाल देखिए, आप लोग के सामने सवाल है। पहला सवाल, ठीक है, बोलता है बहुपद पी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24 को जब जी ऑफ एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 से भाग दें, और ठीक है, भागफल यानी क्यू एक्स तथा शेष आर ऑफ एक्स ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। यहाँ पे क्या क्या देख रखा है? देखिए दिया है, क्या दिया है? पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स कितना देख रखा है? एक्स का क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14x
प्लस का 24, यही ना देख रखा है, अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स से क्या है यहाँ पे देख रखा है, यहाँ पे देख रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10, ठीक है। अब इसको क्या करना है, भाग देना है। तो भाग कैसे देंगे, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, p ऑफ x में क्या करेंगे, g ऑफ x से क्या करना है, भाग देना है, भागेन देना है, भाग देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अटेगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसी को ना भाग दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p ऑफ x बाय g ऑफ x, इसी को कहते हैं भाग देना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, समझिए। तो क्या देख रखा है, एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24, इसको भाग देना है, ठीक है। किससे भाग देना है, जी ऑफ एक्स से भाग देना है। जी ऑफ एक्स कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 10, यही ने देख रखा है, ठीक है। अब इसी से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भाग तब तक देते हैं जब तक का शेष फल, ठीक है, जो शेष फल होता है और जिससे भाग देते हैं, यानी भाज्य से भाजक से छोटा नहीं हो जाता है, तब तक भाग देते हैं। समझिए कैसे, यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पे पावर 3 है। पावर 3 लेने लाने के लिए क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले याद रखना है, पहला टर्म को ही क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, पहला टर्म के बारे में सोचना है। ई एक्स से क्या करेंगे, टोटल टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स का 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का हो जाएगा 3x² माइनस का 10x हो जाएगा। अच्छा, भाग कैसे देते हैं, भाग में क्या होता है, साइन चेंज होता है, घटाते हैं ना, इसीलिए साइन चेंज होगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल कर जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बड़ा वाला साइन होता है, प्लस का 24। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो x से भाग दिए, अब प्लस माइनस से गुना करना पड़ेगा। क्यों माइनस से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस देख रखा है, तो यहाँ माइनस से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और हमको 4 लाना है, तो 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा चरतिया 12x हो जाएगा। अब प्लस का कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा, यही ना होगा। और यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऊपर और नीचे का साइन देखेंगे, ठीक है। ये तो मेरा प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पे नीचे में प्लस है, तो माइनस का कितना, नहीं प्लस का कितना बच जाएगा, 8x बच जाएगा। माइनस का 40 प्लस का 24, तो माइनस का बचेगा, माइनस का कितना बच जाएगा, यहाँ पे 16 बच जाएगा, ठीक है। अब ये भाग नहीं लगेगा, ठीक है, भाग लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ पे x का पावर स्क्वायर है, यहाँ x पावर 1 आ गया, छोटा हो गया, अब ये भाग नहीं लगेगा। तो यही आपका क्या हो गया, भागफल। भागफल बोले तो q ऑफ x, ये ना निकालने बोला था, q ऑफ x कितना आ गया, x माइनस का 4, ठीक है। और g ऑफ x कितना आ गया आपका, ओ सॉरी r ऑफ x, यहाँ देख लीजिए r ऑफ x, आर ऑफ एक्स, तो आर ऑफ एक्स कितना आ गया यहाँ पे, 8x माइनस का 16 आ गया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बताइए, यदि बहुपद x पे पावर 3 प्लस 2x माइनस एक्स, यहाँ पे देखिए 2x पे पावर 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, पावर 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तब ना ये सवाल बनेगा, नहीं तो गलत ना हो जाएगा ये सवाल। समझ रहे हैं ना बात को।
तो एक्स पे पावर थ्री प्लस का हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का टू हो जाएगा। और इसका एक शून्य माइनस टू देख रखा है, यहाँ पे देखिए माइनस टू देख रखा है एक शून्य। तो दूसरा शून्य क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, दूसरा शून्य का आपको ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हल करने का कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, हल। और इंग्लिश में यदि लिख रहे हैं तो सोल्यूशन लिखना है। इसमें मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, या मान ले, जो लिखना है आप लिख सकते हैं ना, मान ले या माना कि, ठीक है, कि P ऑफ x इक्वल टू क्या है, यही x पे पावर थ्री प्लस का टू एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ x माइनस का टू, यही है। और एक शून्यक देख रखा है, यानी P ऑफ a का x क्या है, शून्यक है। यहाँ पे देखिए P ऑफ x का एक शून्यक माइनस टू है। यदि माइनस टू है, शून्यक माइनस टू है, अतः x प्लस टू क्या है, P ऑफ x का गुणनखंड होगा। अतः x प्लस टू क्या हो जाएगा, P ऑफ x का, x प्लस टू P ऑफ x का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे, अब पकड़ना क्या है, अब क्या करना है आपको, भाग देना है, ठीक है। x प्लस टू को क्या करेंगे, P ऑफ x में x प्लस टू से भाग देंगे, ठीक है। तो देते हैं भाग, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे करेंगे x पे पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का टू, किससे भाग देना है आपको, x प्लस टू से भाग दे देना है, ठीक है। जैसे भाग देंगे तो यहाँ किससे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर से लगाएंगे, क्योंकि पावर तीन न लाना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स पे पावर थ्री, टू से गुना करेंगे तो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टू से गुना करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर नहीं होगा, होगा ना। देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस का एक्स माइनस का टू। फिर किससे डिवाइड होगा, माइनस वन से होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस का टू हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, माइनस प्लस ये भी कट गया, माइनस टू प्लस टू ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो। रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्यू ऑफ एक्स कितना निकल का आया, समझना है अब, ठीक है। यहाँ पे जो निकल का आया क्यू ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स कितना निकल का आया, एक्स स्क्वायर माइनस का वन। यदि क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक गुणनखंड होगा, क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, किसका, जी, पी ऑफ एक्स का। तो इसका मतलब ये होगा, समझिए, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, या रहने देते हैं, इतना तक क्या करते हैं, रहने देते हैं। तो क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का वन इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। और एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वन, और ये प्लस माइनस में टूटेगा। तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसका मतलब एक बार प्लस का वैल्यू और एक बार माइनस का वैल्यू, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स का, है ना, दूसरा शून्य क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे देखिए पी ऑफ एक्स का दूसरा शून्य वन कॉमा माइनस का वन हो गया। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है।
अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी प्रकार है जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 था। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, यहाँ थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इस क्वेश्चन को तीनों तीन टाइप का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए बताए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको यदि ये समझ में नहीं आता तो आप बार बार देख सकते हैं, और यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम आपको उस तरह का और वीडियो लाके आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका क्या करते हैं, हम लोग हल देखते हैं। तो हल में क्या, इसमें भी क्या करेंगे, मान ले पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x पे पावर 4 प्लस 6x पे पावर 3 माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस का 5, यही मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब p ऑफ x का दो शून्यक है। देखिए बहुपद p ऑफ x, ठीक है, के दो शून्यक, दो शून्यक क्या क्या है, दो शून्यक है। एक है आपका √5/3 और √5/3, लेकिन यहाँ पे माइनस में है, यही है, दो शून्यक है। यदि दो शून्यक है तो इसका कुछ ना कुछ तो गुणनखंड रहा होगा ना, पी ऑफ एक्स का। तो पी ऑफ एक्स का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, 100% निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो करेंगे ऐसा काम, लिख देते हैं ना। अतः तो ये प्लस में है, ये वैल्यू यदि प्लस में है तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका गुणनखंड क्या आएगा, माइनस में आएगा, तब ये तो प्लस में आया होगा। तो x माइनस √5/3, ठीक है, ये रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये कैसा रहा होगा, जब ये आपका प्लस में रहा होगा, यानी x प्लस √5/3, यही क्या रहा होगा, p ऑफ x का एक गुणनखंड है, p ऑफ x का एक गुणनखंड है। आपको भी एग्जाम में इसी तरह बनाना है ताकि एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, गुणनखंड है। जब ये इसका गुणनखंड है तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग। देखिए ये एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए बताए थे, याद कीजिए, a+b × a-b, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस का b² नहीं होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को बताएंगे ना, बताएं, इससे पहले वाला वीडियो में भी बताएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x² हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब यहाँ गुना करेंगे तो ये गुना करेंगे, सीधा गुना कर देते हैं। ठीक है, x² तो होगा ही होगा, और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है, तो हम मिस्टेक को थोड़ा सा यहाँ पे दूर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, और इस मिस्टेक को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुधार देते हैं आप लोगों के लिए। यदि यहाँ पे आपका 3 आया है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको रूट का पूरा ले लेना है, रूट पूरा ले लेना। ठीक है, यहाँ भी रूट आपको पूरा ले लेना है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी रूट हो जाएगा पूरा, और इसका भी रूट हो जाएगा पूरा। ठीक है, जब रूट पूरा होगा तभी तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, रूट पूरा होगा। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
√5 बाय √3 का होल स्क्वायर होगा। तब ना ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा माइनस का 5/3 हो जाएगा। ठीक है, -5/3 हो जाएगा। तब इसको कैलकुलेशन आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x² माइनस का 5 हो जाएगा। आई होप, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे ये g(x), इसको मान लेंगे g(x), 3x² माइनस 5, ये g(x) क्या किए, मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन में वहाँ प्रॉब्लम था, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या कर दिए, ठीक कर दिए हैं। और आगे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि p ऑफ x को भाग देंगे किससे, g ऑफ x से। जैसे ही भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो p ऑफ x कितना था, 3x पे पावर 4, यही ना था। ठीक है, प्लस 6x पे पावर 3, यहाँ पे पावर 3 है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था, माइनस 2x पे पावर 2, फिर आगे क्या था, माइनस था, माइनस का 10x प्लस का 5, यही ना था। और इससे भाग देना है जी ऑफ एक्स, क्या निकला था, 3x² और माइनस का 5। कितने बार में जाएगा, ये x² के बार में जाएगा, तब ना पावर 4 होगा। तो यहाँ 3x पे पावर 4 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5x, 5x², समझना है। ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस तो कट जाएगा, बचा क्या, ये पावर 3 वाला तो बचेगा, x पे पावर 3। ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस का कितना 5, यहाँ माइनस का 2 है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों क्या होगा, घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3x² माइनस का 10x प्लस का 5, यही नहीं बचेगा। हम्म, अब इसको क्या करेंगे, प्लस किससे भाग देंगे, प्लस 2x से देंगे, 2x। तो 2x करेंगे तो ये 6x पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब माइनस का कितना, प्लस का 10 हो जाएगा, तो प्लस का 10 यहाँ कर देते हैं, प्लस का 10x, सॉरी माइनस का 10x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, कट गया, कट गया ना। और ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस, कहानी खत्म। बचा क्या, 3x² प्लस का 5, कितने बार में जाएगा, प्लस 1 बार में नहीं जाएगा, कितने बार में जाएगा, प्लस का 1 बार में जाएगा, यही ना होगा, प्लस। अच्छा यहाँ पे देखिए 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² और माइनस का क्या बच जाएगा, यहाँ पे सवाल में कुछ गलत लिख दिया क्या, माइनस का 5 था, यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस का 5 हो जाएगा, इसीलिए आंसर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0, ये भी आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल का आया, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स जो निकल का आया, क्यू ऑफ एक्स निकल का आया x² प्लस का 2x प्लस का 1, यही ना निकल का आया। अब इसका क्या करना है, आप लोगों को फैक्टर करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, फैक्टर। तो देखिए ये जो है ना, ये कुछ नहीं है, ये x+1 का होल स्क्वायर है, x+1 का ये क्या है, होल स्क्वायर है। तो x+1 का यदि ये होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये कितने बार लिखाएगा, ये 2 बार लिखाएगा, यानी x+1 और x+1।
क्योंकि हमको तो शून्यक है, तो इसका शून्यक है, तो एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या कर लेंगे हम लोग, एक्स प्लस वन, ठीक है, फिर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, या यहाँ पे x प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये दोनों के लिए जीरो था ना, तो यहाँ x इक्वल टू माइनस का वन हो जाएगा, या x इक्वल टू माइनस का वन हो जाएगा, माइनस का वन। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया, अतिरिक्त जो यहाँ पे निकल के आया, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा था, अन्य शून्यक, है ना। तो यहाँ पे जो अन्य शून्यक निकल के आया, अन्य शून्यक निकल के आया, वो आया माइनस का वन, माइनस का वन। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये सारे बातें आपको समझ में आ गए होंगे। ये अदर वाला पार्ट है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने में वो मिस्टेक हो गया था, ठीक है, उसको मैंने सही करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सही कर दिए हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुपद का अंतिम कॉन्सेप्ट होगा, जो त्रिघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। और अभी तक पीछे पीछे का वीडियो नहीं देखें तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो है, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।